यदि एक्टिव को है पैसिव में बदलना तो साथ तुम्हें है मुझे देना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव और पैसिव वॉइस की। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे जो है आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस हमेशा के लिए याद रहेंगे और जिंदगी भर कभी भूलने को है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का IBSC इंड्यूस क्लासेस में। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक्टिव और पैसिव वॉइस का पूरा खेल जो है वो सिर्फ दो खिलाड़ियों के ऊपर है। ठीक है, कौन से है वो दो खिलाड़ी? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको सिर्फ दो खिलाड़ी ढूंढने हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इन दोनों खिलाड़ियों से जो है आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस हो जाएगा। इन दोनों खिलाड़ियों को आप आपस में बदल लीजिए, आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस हो गया। अब सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि देखिए, आई एम गोइंग टू या फिर आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है ना, यह जो है ना आपका एक क्या है, सेंटेंस है, सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर जो है ना आपको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे? तो सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। किसी काम को करने वाला जो होता है ना वो होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है ना मैं गाना गा रहा हूँ, तो गाना कौन गा रहा है? मैं। तो आई जो है ना वो आपका क्या है, सब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी काम को किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है, एक गाने को गाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका अ सॉन्ग है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये तो होगी जो है आपकी थ्योरिकल बात, मतलब प्रैक्टिकल बात। अब जो है ना हम थ्योरी से कैसे पता करें कि ऑब्जेक्ट कौन सा और सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं आपको बताता हूं। आपको जो है ना ये तो पता होगा कि वर्ब जो है ना क्या होती है। ठीक है, क्रिया जो है ना आपको पता चल जाता है कि जैसे कि सिंगिंग है तो यह आपकी क्या है, क्रिया, जिसे हम बोलते हैं वर्ब। और वर्ब के जो जस्ट पास में होती है ना, वर्ब के जस्ट पास वाला जो भी भाग है ना, जो भी आपको शब्द दे रखा है, वो जो है ना आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट क्या होगा? वर्ब के जस्ट पीछे आने वाला जो भाग होगा ना, जो शब्द होगा वो आपका होगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया, और सब्जेक्ट तो जो है वो आसानी से पता चल ही जाता है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है ना आपको पता लग गया है। ठीक है, इतना जो है ना आपका काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की। ठीक है ना, देखिए आपको जो है ना एग्जाम में एक्टिव वॉइस दे दिया गया होता है, उसको जो है ना आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने का होता है। अब जो है ना आप उसको चेंज कैसे करोगे? उसमें कुछ टेंस है, जिस तरीके से हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में टेंसों को चेंज किया था, उसी तरीके से जो है ना इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस में भी टेंसों को चेंज किया जाता है। लेकिन वो दोनों सारणी जो है अलग अलग होती है। यहाँ पर भी सारणी अलग है और वहां पर भी सारणी अलग है। वो सारणी जो है ना क्या है, आपको एक बार देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिख रही होगी। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो उसको आपने कैसे चेंज किया है। इसके बाद जो है ना आपका प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव है, इसके बाद आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस है, उसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके बाद में आपका पास्ट कौन सा है, इसके बाद है आपका पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर सिंपल है और फ्यूचर कंटिन्यूस है, साथ साथ फ्यूचर परफेक्ट भी है। ठीक है ना, इन सभी को जो है ना चेंज करना है। अब कैसे चेंज करोगे? देखिए आपको जो है ना टेंस तो आपने पढ़े रखे है, यदि नहीं पढ़े तो मैंने आपको पढ़ा रखे, बिल्कुल शॉर्ट में आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करता हूं, देखिए टेबल जो है ना कैसे याद करने, मैं आपको टेबल याद करा रहा हूं। टेबल क्या है वो तो आपको दिख गई है, साथ ही साथ इस पूरी जो आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस है, इसके PDF आपको आज नहीं तो कल तक जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं टेंसों को चेंज करने की। ये टेबल जो है ना मैं आपको अभी याद करता हूं, एक सेकंड में आपको याद कराता। देखिए बात क्या है, जैसे कि आपका बात है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इस सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं। इसका जो है ना सेंटेंस पैटर्न आपको पता है क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो होती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ES जोड़ दिया गया होता है, इतने होता है, और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यही जो है ना होता है। ठीक है, अब जो है ना आपको क्या करना है, आपको जो है ना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव में दे रखा है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्टिव में। ठीक है, इसको जो है ना आपको चेंज करना है पैसिव में। अब जो है ना आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, वो याद रखिए, जो कि क्या है फॉर्मूला। आपको जो है ना सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर खाली जगह लिख लीजिए प्लस, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस लिख लीजिए बाई प्लस सब्जेक्ट। ये जो है ना आप याद रखिए, सभी टेंसों को याद करने की यही आपका पैटर्न है, ठीक है। सभी टेंस जो है इससे ही आपके हो जाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद खाली जगह, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, इस खाली जगह में जो है वो क्या आएगा, इस खाली जगह में जो आगे वाला आपका टेंस है उसके हिसाब से आएगा। जैसे कि आगे वाला आपका टेंस कौन सा है, सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, इसमें जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ ही साथ एस और ई एस है, तो इसको जो है ना आपको क्या किया जाता है, इसके लिए आपको इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। बात जो है ना समझ में आ गई होगी। जैसे कि आपको जो है ना वो आपको जो है ना पूरी सारणी दिखी होगी। एक और मैं जो है ना आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हमने ले लिया सिंपल कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसको जो है ना हम लेते हैं, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपका आराम से जो है ना इससे हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो है ना आपका सेंटेंस पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है, इज एम आर प्लस क्या होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, इसके बाद क्या होता है प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यही जो है आपका होता है, ठीक है। अब इसको जो है ना ये आपका एक्टिव वॉइस है, तो इसको जो है ना आपको किस में चेंज करना है, पेसिव वॉइस में। कैसे चेंज करोगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक्टिव पेसिव वॉइस में चेंज करने का आपका ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे ऑब्जेक्ट, ये आपने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद खाली जगह छोड़ दीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई, इसके बाद प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद ये खाली जगह में आपका क्या आएगा, पहले मैं आपको टेबल याद करा रहा हूँ। खाली जगह में जो है ना क्या आएगा, यहाँ पे इज एम आर है, तो जो है ना आपको लिखना है इज बीइंग, इज एम आर प्लस बीइंग, ठीक है ना। बस इतना जो है ना आपको लिखना है, इज एम आर प्लस बीइंग। ये तो जो है आपको बस खाली जगह में ये याद करना, बाकी एक बार इस पैटर्न को तो जो है आप याद कर ही लोगे। इस तरीके से जो है ना आपको करना है। अब जो है ना आपको इस तरीके से सभी बना सकते हो। अब जो है ना हम आगे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, अब जो है ना हम बात करते हैं कि इसका नियम क्या है। नियम के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस, एक सब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी एक सेंटेंस लेते हैं, उससे जो है ना हम अपना काम करते हैं। सबसे पहले जो है ना एक सेंटेंस हमने ले लिया, जैसे कि एक्टिव वॉइस का हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल लिया, तो उसमें जैसे कि दे रखा है आई सिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना, आई सिंग अ सॉन्ग। सबसे पहला काम जो है ना आपको क्या करना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, इसको जो है ना सब्जेक्ट में चेंज कीजिए। किसमें, सब्जेक्ट में चेंज कीजिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कीजिए, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हम पहचाने कैसे, ऑब्जेक्ट की पहचान जो है ना कैसे करें। ऑब्जेक्ट की पहचान करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप जो है ना जो सेंटेंस दे रखा है उस सेंटेंस में वर्ब को ढूंढिए, जो क्रिया है ना उस क्रिया को ढूंढिए। तो क्रिया जो है ना यहाँ पर क्या है, देखिए क्रिया क्या है यहाँ पर, सिंग, और सिंग के जस्ट बाद, क्रिया के जस्ट बाद जो शब्द आता है ना, वो शब्द जो है आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्रिया के जस्ट बाद क्या है, अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग जो है ना आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आसानी से ढूंढना आ गया ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, मतलब सब्जेक्ट जो है ना सबसे आगे लिखा जाता है ना, ठीक है। आपको जो है ना क्या करना है, देखिए इतना आपको समझ में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है ना आपको क्या लगाना है, इसके बाद आपको जो है ना बाई का यूज करना है, बाई का यूज करो, साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो है ना वो यूज करना है, ठीक है ना। कैसे करना है, देखिए यह जो है ना आप आई सिंग अ सॉन्ग, ये आपका कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को पेसिव एक्टिव से पेसिव वॉइस में बनाने का नियम जो है क्या होता है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिख लेते हो, ठीक है। उसके बाद खाली जगह रख लेते हो। इसके बाद जो है ना क्या होता है, इसके बाद आप लिखते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद आप बाई लिखते हो, इसके बाद जो है ना आप लिख लेते हो सब्जेक्ट, ठीक है ना। इतना ही जो है ना आपको करना है ना, ठीक है, कर लीजिए। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, इसको आप लिख लीजिए। आपने लिख लिया अ सॉन्ग, ठीक है, लिख लिया। इसके बाद देखिए जो वर्ब की यहाँ पे वर्ब क्या है, सिंग है ना। अब सिंग जो है ना, सॉरी ये आपका वर्ब, अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ढूंढिए, ऑब्जेक्ट आपको मिल गया अ सॉन्ग, ठीक है ना, अ सॉन्ग ये आपका आ गया। अब यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा वो आप देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, इज एम आर, ठीक है, किस में चेंज करते हैं, इज एम आर। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना कि इज एम और आर जो है ना वो अ सॉन्ग के हिसाब से लिए जाएंगे। एक सॉन्ग है तो आपका क्या आएगा, इज आएगा, तो अ सॉन्ग इज, ठीक है। इसके बाद जो है ना देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की जो है ना थर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंग, सेंग, संग ही होता है, ठीक है, सेंग ही होता है, शायद संग ही होता है, SUNG, ठीक है। अ सॉन्ग इज संग बाई
सब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट क्या है, देखिए आई। अब जो है ना आपको आई को जो है ना चेंज करना है, किसको चेंज करना है, आई को। अब आई को जो है ना आप कैसे चेंज करोगे, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सिर्फ 2 सारणी बताऊंगा, उन 2 सारणी से जो है ना आपका पूरा एक्टिव और पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। अब वो सारणी क्या है, आई को आप कैसे चेंज करोगे, आप यहाँ पर जो है ना आई नहीं लिख सकते, आपको जो है ना आई का जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आई सब्जेक्ट में, तो आप इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे तो आई का क्या बन जाएगा। तो इसके लिए जो है ना एक नियम है, जो कि क्या है नियम, देखिए आप जो है ना सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए, ये जो है ना आपका सब्जेक्टिव केस है, इसको जो है ना आपको याद करना बहुत ही सिंपल है। इसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया। सब्जेक्टिव केस जैसे कि यदि आई है, ठीक है, इसके बाद जो है ना क्या है, जैसे कि ही है, इसके बाद शी है, इसके बाद यदि वी है, इसके बाद दे है, इसके बाद यू है। मुझे पैटर्न पता नहीं है, लेकिन जो है ना जितने पता है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। आई यदि सब्जेक्ट में आई है तो उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करते समय आपको जो है ना मी लिख लेने का है, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। ही है तो उसका लिख लेने का है हिम, ठीक है। यदि शी है तो उसका लिख लेने का है हर, यदि वी है तो उसका लिख लेने का है अज, यदि दे है तो उसका लिख लेने का है देम, और यदि यू है तो उसका यू का यू ही रहने देना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है, आई है तो उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, आई का क्या लिख लोगे, मी। तो यहाँ पर जो है ना आपको क्या लिखना पड़ेगा, मी, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ना आपको करना है। उम्मीद है कि समझ में जो है वो आपको आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा है, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट, आप आराम से जो है ना कर सकते हो इन 2 टेबल की। पहली टेबल ये जो कि बहुत ही सिंपल है, और जो दूसरी टेबल बताइए वो कौन सी, टेंस वाली। टेंस वाली थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन उसको याद करने की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। क्या है, आप लिख लो ऑब्जेक्ट प्लस खाली जगह प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इससे जो है ना आपको पूरी सारणी याद हो जाएगी। अब आपका काम होगा टेंस के ऊपर। यदि आपको टेंस थोड़े बहुत भी आते हैं तो आपके जो है ना ये एक्टिव और पैसिव वॉइस हो गए कंप्लीट। और इस साल 10th में 2 नंबर तो पक्के हो ही गए हैं। साथ ही साथ फ्यूचर में, भविष्य में जो है ना आपको ये कभी आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस बोलने को है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बहुत से एग्जांपल हम कहते हैं, एक बार मैं लिख लेता हूं बहुत से एग्जांपल, उसको जो है ना हम फटाफट हल करेंगे और जो है ना फटाफट इस कंसेप्ट को भी, इस टॉपिक को भी जो है ना खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो बिना किसी देरी के एक्टिव और पैसिव वॉइस के जितने भी एग्जांपल्स हैं ना, उन एग्जांपल्स को हम हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने आपको यहाँ पर जो है ना टेंस को चेंज करने की सारणी बताई है, उसको आप फटाफट वीडियो को पॉज करके अपनी जो है ना नोटबुक में लिख लीजिए। साथ ही साथ जो दूसरी टेबल बताई है आपका जो है ना सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस की, उसको कैसे चेंज करना वो भी सारणी जो है ना आप अपनी नोटबुक में बना दीजिए, ठीक है। क्योंकि साथ ही साथ आप भी जो है ना इनको हल करने की कोशिश कीजिए, आपका जो है ना यही पे जो है ना ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको जो है ना कैसे करना है, देखिए आपको सबसे पहले तो क्या पता है कि चेंज, ये आपको हमें जो है एक्टिव वॉइस दे रखे हैं, हमें इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो है ना हमारे पास यह कंसेप्ट है। क्या है कंसेप्ट, हम सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिख कर जो है ना हम खाली जगह जोड़ लेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद जो है ना हम लिख लेंगे बाई, और इसके बाद जो है हम क्या लिख लेंगे, सब्जेक्ट। इतना जो है ना हमें पता है, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, देखिए आई वॉश क्लोथ्स डेली, ठीक है। आई जो है ना मैं डेली कपड़े धोता हूं। अब यहां पर जो है ना सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढिए, तो सब्जेक्ट तो जो है वो आसानी से हमें मिल ही जाता, आई है। अब जो है ना आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर क्या है, देखिए वॉश के बाद जो शब्द आता है ना क्लोथ्स, ठीक है ना। तो यह जो है ना आपका क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। डेली ऑब्जेक्ट नहीं होगा, एक ही शब्द जो है ना लिया जाता है वर्ब के बाद का, तो जो है ना हमने ले लिया क्लोथ्स, ठीक है ना। तो ये जो है ना हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट को, तो देखिए हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, जो कि क्लोथ्स, CLOTHES, ये जो है ना हमने लिख लिया। अब जो है ना आपको पता है कि यदि ये आपको कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, इज, एम और आर, ये जो है वो लिख लेते हैं इज, एम और आर। बस आपको इतना ही तो करना है ना। तो यहाँ पे क्लोथ्स बहुत सारे, तो क्या इज आएगा, क्या एम आएगा या आर आएगा, तो आप लिखोगे क्लोथ्स आर, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या है, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होगा, वॉश्ड, ठीक है ना, WASHED, ये आपका हो गया वॉश्ड। इसके बाद बाई हो गया, ठीक है ना। अब आप अपने सारणी में देखिए जो आपने नोटबुक में लिखी है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, तो बाई जो है ना हो गया मी। ये जो है ना आपका जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस हो गया बड़े ही आराम से, ठीक है। फटाफट हम दूसरा देखते, देखिए शी टेक्स टी डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना देखिए सब्जेक्ट को हम सबसे पहले हमें दिख गया, ठीक है। हमें देखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट देखने के लिए
सबसे पहले हम देखेंगे क्या, वर्ब। ये आपकी वर्ब है, तो वर्ब के जस्ट बाद जो एक शब्द होगा ना वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो वर्ब के बाद जस्ट सब्जेक्ट जो आपका एक शब्द है वो क्या है, टी। इसका मतलब टी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर जो है ना टी लिख लेंगे, ठीक है। आप लिख लेंगे टी, सबसे पहले आप लिखोगे टी। अब देखिए आप अपनी नोटबुक में देखिए, और जब प्रेजेंट सिंपल टेंस हो तो उसके लिए हम जो है ना क्या करते हैं, इस खाली जगह में इज एम आर लिख लेते हैं। तो इज एम आर, तो यहाँ पर टी के लिए क्या आएगा, इज ही आएगा, सिंगुलर नाउन है तो टी इज, ठीक है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन, ठीक है ना, टेकन, ठीक है। इसके बाद बाई आ जाएगा, बाई। इसके बाद क्या आ जाएगा, मी, ठीक है ना। सॉरी जो शी है ना, शी का जो है ना जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या होता है, हर। तो ये जो है ना हर हो गया, यहाँ पे हो गया ना। इसके बाद जो भी पीछे बचा है ना उसको ऐसे कैसे लिख लो, डेली इन मॉर्निंग, हो गया। कितने आराम से हो गया। देखिए आपको जो है ना, जो मैंने आपको वादा किया है वो या वादा मैं यहाँ पर आपको पूरा करा रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं तीसरे की, माई मदर इज कुकिंग फूड फॉर मी। सबसे पहले तो जो है ना आप सब्जेक्ट को ढूंढिए। तो सब्जेक्ट को जो है ना जो सबसे पहला वाला नाउन होता है, जो सबसे स्टार्ट में नाउन दे दिया गया होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे कि माई मदर, ठीक है। इसके बाद आपको ढूंढना ऑब्जेक्ट। तो देखिए कुकिंग जो है ना वो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। तो जस्ट कुकिंग के बाद आपका जो है ना कौन सा एक शब्द है, फूड। तो फूड जो है ना आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट जो है आपका हो गया, ठीक है। अब जो है ना सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो आप लिखोगे फूड, फूड, ठीक है ना। अब जो है ना आप ढूंढो ये कौन सा है, इज कुकिंग, मतलब इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में यहाँ पर जो है ना क्या आता है, यहाँ पर जो है ना क्या आता है आपको पता होगा, इज एम आर, इज एम आर, इसके बाद क्या आता है, बीइंग, ठीक है ना, इज एम आर प्लस बीइंग, ठीक है ना। तो आप लिखोगे फूड, फूड, फूड के साथ क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, तो फूड के साथ इज ही आएगा, ई, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, बीइंग, तो आप लिखोगे BEING, फूड इज बीइंग। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड, ठीक है, COOCKED। देखिए थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश की नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है। और मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स करवाता हूँ ना, उसी से जो है आपकी वर्ब की जो क्रिया है ना वही आएगी, उससे बाहर नहीं आ जाएगी। कई भी एक आध आ गई वो बात अलग है, बाकी लगभग जो मैं करवाता हूँ वही से वर्ब्स आएगी, ठीक है। कुक्ड आ गया, इसके बाद लिख लो अब बाई, ठीक है। इसके बाद जो है ना क्या लिख लेगो आप, जो है ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है माई मदर, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, माई मदर ही हो जाएगा, ठीक है। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माई मदर, माई मदर, मदर। इसके बाद फॉर मी, फॉर मी, ये आप ऐसा कैसा लिख लोगे, आगे समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा होगा। इसी तरीके से देखिए, श्याम हैज़ कंप्लीटेड टास्क। अब इसके लिए जो है ना आपको सबसे पहले श्याम आपने ढूंढ लिया सब्जेक्ट, इसके बाद जब आप ऑब्जेक्ट ढूंढो तो कंप्लीटेड क्या है आपका वर्ब। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए सबसे पहले आप ढूंढोगे वर्ब को, वर्ब आपने ढूंढ लिया तो वर्ब के बाद जो भी आपका होगा ना वो आपका क्या है, जो भी एक शब्द होगा उस शब्द को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपको मिल गया टास्क सर, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पर जो है ना पैसिव बनाने के लिए टास्क सर, ठीक है, आपने लिख लिया टास्क। अब जो है ना यहाँ पर आपका कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस के लिए इस खाली जगह में क्या आता है, हैज़ या फिर हैव, इसके बाद बिन आ जाता है, हैज़, हैव, हैज़ में या फिर बिन जोड़ देते हैं, या फिर हैव में बिन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना देखिए क्या आएगा, यहाँ पर जो है ना हैज आएगा या हैव आएगा। तो टास्क से जो है ना पीछे एस लगा हुआ मतलब बहुत सारे है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना हैव आएगा, क्योंकि हैव जो है ना बहुत सारे प्लूरल के लिए आता है, तो हम लिखेंगे है। इसका जो है ना विशेष रूप से ध्यान रखना। आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो हैज, तो यहाँ पर हैव क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो हैज था ना वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से, श्याम के हिसाब से था, लेकिन यहाँ पर जो हैव आया ना वो इस टास्क के हिसाब से आया है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे, तो बहुत सारे के लिए हैव आ गया। तो टास्क हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से है कंप्लीटेड, सॉरी हैव के बाद बीन आता है, हैव बीन कंप्लीटेड, इसके बाद बाय मी, श्याम है तो सॉरी श्याम हो जाएगा, ठीक है, बाय श्याम। इस तरीके से जो है ना आपको करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से जो है ना आप कर सकते हो। ये भी देख लीजिए, आई हैव गिवन अ पेन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है ना आई क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या ढूंढोगे, वर्ब, वर्ब क्या है, गिवन, ठीक है। तो गिवन के जस्ट बाद क्या देगा आपको, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट है आपको मिल गया अ पेन। अच्छा आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो है ना आपने बोला था कि वर्ब के जस्ट बाद एक शब्द होता है, उसको हम
ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक शब्द ए है तो आपने अ पेन ए पेन क्यों लिया, क्योंकि ए का मतलब होता है एक कोई जो है ना एक नाउन नहीं है। देखिए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होता है, कोई नाउन कोई संज्ञा होती है, मतलब जिनका कोई ना कोई नाम हो, जो कोई ना कोई वस्तु। एक तो जो है ना हमें बता रहा है ये तो एक प्रोनाउन है, ठीक है ना, ये भी जो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अ पेन आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख लोगे तो आप लिख लोगे पैसिव में अ पेन, ठीक है। इसके बाद जो है ना देखिए आपका हैज है वाला प्रेजेंट से परफेक्ट टेंस है तो इसमें जो है ना हैज हैव बीन आता है, ठीक है। अब अ पेन है तो यहाँ पर एक पेन एक सिंगुलर नाउन होता है, एक के साथ क्या जाएगा हैज, इसके बाद आपका हो जाएगा बिन। देखिए यहाँ से हैव से हैज हो गया, क्यों हो गया बात समझ रहे होंगे, क्योंकि हैज अब इस पेन इस सब्जेक्ट के हिसाब से हैज बिन। इसके बाद आपका हो जाएगा गिवन, ठीक है, गिवन आ गया। इसके बाद जो है ना क्या जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख ली, इसके बाद बाई लिख लो, बाई। इसके बाद आई का क्या हो जाता है मी। इस तरीके से जो है ना आपको एक्टिव से पेसिव वॉइस बनाना है, बहुत ही आसान है, सिंपल तरीके से जो है ना आप कर सकते हो। आपने ये जो है ना इससे ऐसी ट्रिक इससे पहले आज तक लगभग जो है ना कहीं नहीं पड़ी होगी, ठीक है। आप जो है ना अच्छे से समझिए, और भी एग्जाम्पल करते हैं, बहुत ही आपको मजा आ रहा है। यदि आ रहा है मजा तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए। देखिए अब बात करते हैं माई ब्रदर कुक्ड फूड। इसमें देखिए माई ब्रदर रहेगा सबसे पहले, माई ब्रदर ये पूरा एक नाउन है, पूरी संज्ञा है, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए कुक्ड क्या है, आपके वर्ब है, तो वर्ब के जस्ट बाद क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा नाउन जो होगा वो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो आपको मिल गया। अब जो है ना आपको क्या करना है, कौन सा टेंस है ये, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ना खाली जगह में क्या आ जाता है वॉज वर, क्या आ जाता है वॉज वर, बस इतने से ही तो चेंज होता है ना, हम इतने से चेंज कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फूड, ठीक है ना, पेसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट लिखेंगे फूड। इसके बाद आ जाएगा फूड के साथ क्या आ जाएगा वॉज, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक का थर्ड फॉर्म देखिए ये कुकडी है तो थर्ड फॉर्म कुकडी ही होता है, द फूड वॉज कुक्ड। इसके बाद आ जाएगा बाई, और इसके बाद आपका सब्जेक्ट कौन सा है माई ब्रदर। अब यहाँ पर जो है ना देखिए माई यहाँ पर एम बड़ा है, एम कैपिटल लेटर में, तो इसको जो है ना एम को स्मॉल लेटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब जो है ना एम है ना उस वाक्य में बीच में आया है, तो इसलिए जो है ना आप स्मॉल लेटर में चेंज करोगे और आप जो है यहाँ पर इस तरीके से लिख लोगे। यह है आपका एक्टिव से पेसिव वॉइस बनाने का पास्ट सिंपल टेंस। इसी तरीके से देखिए वी वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए वी जो है ना क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। इसके बाद देखिए प्लेइंग आपका वर्ब है, तो इसके बाद वाला जो है ना नाउन क्या हो जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये आपने ऑब्जेक्ट लिख लिया। अब जो है ना आपका क्या कीजिए, आपको कौन सा टेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यहाँ पर क्या आ जाता है वॉज वर्ब के साथ बीइंग भी जुड़ जाता है, ठीक है ना, सेम इसके जैसे ही देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का आप याद, प्रेजेंट टेंस का आप याद कर लीजिए, सेम उसके जैसा पास्ट टेंस में। जैसे कि देखिए प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि होती है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, तो उसमें क्या लगता है इज एम आर, ठीक है। इसी तरीके से यदि पास्ट टेंस पास्ट सिंपल टेंस, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो उसमें क्या लग जाएगा वॉज वर्ब, ठीक है, इसी तरीके से। और साथ ही साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर होता है, तो उसमें क्या लग जाता है इज एम आर में बीइंग भी जुड़ जाता है, ठीक है। साथ ही साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यदि वॉज वर्ब होता है तो वॉज वर्ब में बीइंग भी जुड़ जाता है, और बाकी सभी तो सेम ही है, एक जैसा ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट तो होता ही है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस बीइंग आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे, तो क्रिकेट, ठीक है। अब जो है ना वॉज आएगा या वर्ब आएगा, तो क्रिकेट के हिसाब से जो है ना एक सिंगुलर नाउन है तो हम लिख लेंगे वॉज, ठीक है ना। इसके बाद बीइंग तो आपको लगानी है वॉज बीइंग। इसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म जो है ना क्या होता है प्लेड, ये आपने लिख लिया प्लेड। इसके बाद आप लोग को लिखना बाई, और जो है ना वी का जो है ना क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। आप सामने में देखिए टैब आपने जो है अपने नोटबुक में बना रखी होगी, सामने में जब आप देखोगे तो वी का जो है ना ऑब्जेक्टिव केस होता है अज, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ना आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 8वां, जो कि क्या है देखिए दे हैड गिवन अ लार्ज बैग, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले दे जो है ना आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, हो गया सब्जेक्ट, अच्छा ये आपका सब्जेक्ट हो गया, तो बस आपका काम हो गया। इसके बाद आपको जो है ना क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप ढूंढोगे वर्ब आपने ढूंढ ली गिवन। अब अच्छा गिवन के बाद जो भी आपका शब्द होगा, देखिए अ लार्ज बैग, ये एक पूरा आपका नाउन है, एक बड़ा सा बैग, ये आपका पूरा नाउन है। अब आप ये नहीं लिख लोगे कि अ लार्ज नहीं होगा, अ लार्ज देखिए अ मतलब एक, लार्ज मतलब बड़ा, तो ये तो जो है ना कुछ विशेषता एक बड़ा, तो ये तो जो विशेषता बता रहे हैं, लेकिन है क्या एक्चुअल में संज्ञा क्या, संज्ञा मतलब कोई ना कोई वस्तु, तो वस्तु क्या है बैग, ठीक है ना। तो उस बैग को हमें लिखना पड़ेगा अ लार्ज बैग, तो आप लिखोगे यहाँ पर अ लार्ज बैग, ठीक है। ये जो है ना आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट को पहले लिख लिया। अब यहाँ पर हेड है, तो जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है हैज है होता है, तो उसको हम किस में चेंज कर लेते हैं हैज हैव बीन में। इसी तरीके से यहाँ पर हेड होता है तो हम इसको चेंज कर देंगे हेड प्लस बीन में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे अ लार्ज बैग हैड बीन, हैड
बीन, ठीक है ना। और लास्ट बैग हैड बीन, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गिवन ही आ जाएगी, गिवन। इसके बाद जो है ना क्या आ जाएगा, बाई, और इसके बाद दे का जो है ना ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि सब्जेक्ट को अब ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है दे, तो ये जो है ना आपने लिख लिया, आपका जो है ना आराम से यह काम हो गया है, ठीक है। इस तरीके से नवा करते हैं, देखिए दोस्तों, आई विल टेक सम गिफ्ट, ठीक है ना, आई विल टेक सम गिफ्ट। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया आई, ठीक है। देखिए टेक, टेक जो है ना क्या होता है, लेना, टेक का मतलब लेना होता है। क्रिया के बाद जो है ना क्या हो जाएगा, ये आपका जो पूरा आपका जो है ना शब्द आ गया ना, ये आपका नाउन, ये जो है ना आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब अच्छा, अब आप कहोगे कि सम गिफ्ट आपने क्यों लिखा, आपने सिर्फ सम क्यों नहीं लिया, तो सम भी जो है ना यहाँ पर कुछ मात्रा बताया, ठीक है। अब मात्रा तो जो है ना संज्ञा नहीं, हमें संज्ञा ढूंढनी है, क्या ढूंढना है, नाउन, ठीक है ना। संज्ञा आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा शब्द ढूंढिए जिसका कोई ना कोई मतलब निकलता है, जैसे कि सम, कुछ तो मतलब मात्रा है, इसका मतलब क्या है, जैसे कुछ गिफ्ट, तो गिफ्ट तो एक शब्द है, एक जो है ना कोई एक वस्तु है ना, इसी तरीके से जो है ना आपको ढूंढना है। तो सम गिफ्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप जो है ना यदि यहाँ पर विल हो तो जो है ना आपको क्या करना है, विल बी लिख लेने का है, ठीक है। क्या लिख लेने का है, विल बी। यदि विल हो तो विल भी लिख लेने का है, शैल है तो शैल भी लिख लेने का है, और कोई भी बॉर्डर हो, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड वगैरह कुछ भी हो ना, आपको वहां पर भी ही लगाना है। जैसे कि देखिए इसके बाद सबसे पहले आगे सम गिफ्ट, तो आप लिखोगे ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सम गिफ्ट्स, सम गिफ्ट। इसके बाद देखिए गिफ्ट से है, ठीक है ना, तो जो है ना आप अब जो है ना आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको जो है ना लिखना पड़ेगा विल बी, ठीक है ना, विल बी। आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना, आप लिखोगे सम गिफ्ट विल बी। अब आप क्या करोगे, विल बी। इसके बाद जो है ना आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म टेक का हो जाएगा टेकन, इसके बाद बाई, और इसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी। इस तरीके से जो है ना आपको कर लेने का है, ठीक है। यह है आपका नवा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, दूसरा क्या है, शी कैन डू दिस वर्क, ठीक है ना। देखिए शी जो है ना ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अच्छा, कैन जो है ना डू जो है ना मतलब कर सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये वर्ब है, ठीक है। तो दिस वर्क जो है ना ये आपका क्या हो गया, पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए दिस मतलब यह का कोई मतलब निकल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं निकल रहा है। अच्छा, यह काम, तो काम तो जो ना कोई एक वस्तु है ना, तो काम का यहाँ पर मतलब निकल रहा है, कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए, यही जो है ना आपके नाउन की पहचान है। तो आप लिखोगे दिस वर्क, आप लिख लोगे सबसे पहले दिस वर्क, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों कैन जो है ना, अब आप इसको क्या किस में चेंज कर लोगे, कैन भी, ठीक है, कैन बी। इसके बाद जो है ना डू की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। कैन को कैन बी, विल को विल बी, शैल को शैल बी, इस तरीके से चेंज करना है। कैन बी, डू को थर्ड फॉर्म लिख लोगे डन, इसके बाद बाय लिख लोगे, इसके बाद शी का जो है ना क्या हो जाएगा हर। तो इस तरीके से जो है ना आपको ये पूरा सेंटेंस पूरे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने हैं, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इसमें भी थोड़े हाई लेवल के करेंगे, और भी थोड़े एक्सक्लेमेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, और साथ साथ गोइंग टू वाले वर्ड्स जो है ना वो कैसे होते हैं, इन सभी को जो है ना हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल IBSC इंड्यूस क्लासेस को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बने रहिए IBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ।